हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से संबंधित है उसका इस चैप्टर का 7th स्टेप्स पढ़ते हैं। ध्यान से सुने और अपने किताब से रीडिंग लगाएं और इसको समझने का प्रयास करें। He also felt a special interest in a fellow student. He also felt a special interest in a fellow students. वह एक सहपाठी साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में बहुत ही ज़्यादा लगाव महसूस करता था। मिलेवा मैरिक, जिसका नाम मिलेवा मैरिक था, whom he found to be a clever creature, जो कि उसने पाया कि वह एक बहुत ही चतुर प्राणी है। This young serf had come to Switzerland. यह नौजवान सहपाठी स्विट्जरलैंड आया क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख was one of the few in Europe where women could get degrees. वह यूनिवर्सिटी पूरे स्विट्जरलैंड में एक सिंगल यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे औरतें भी पढ़ सकती थीं। पूरे यूरोप में वो सिंगल यूनिवर्सिटी था जहाँ पे डिग्री ले सकती थी। आइंस्टाइन saw in her an ally against the Philistines. आइंस्टाइन ने देखा कि उसमें देखा कि एक ऐसी मित्र जो कि एक ऐसी एसोसिएट थी जो कि फिलिस्तीन की समर्थक थी। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. वे लोग जो उसको वास्तव में यूनिवर्सिटी जो लोग उसको वास्तव में जानते थे, उन लोगों में उसकी फैमिली और यूनिवर्सिटी के ऐसे लोग जो उसके साथ रहते थे वास्तव में उसका साथ देते थे। द कपल फेल इन लव. ये दोनों लोग प्रेम संबंध में आ गए। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस. पत्रों को जो कि हमेशा वे अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करते थे, जिसमें साइंस और अपनी भावनाओं से ओतप्रोत थी। रोट आइंस्टाइन लिखते थे, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, कितना प्रसन्न और कितना गौरवान्वित हूँ। आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. मैं जब हम दोनों मिलकर अपने कार्य को ऐसे अंजाम तक ला दिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष विक्ट्री पाना है। 8 नंबर जो आपका कोटेशन है बता रहा है, इन 1900 यानी कि 1900 में एट द एज ऑफ 21 वर्ष की अवस्था में अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड. अल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए और बेरोजगार थे. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट. वह एक टीचिंग असिस्टेंट के पोस्ट पे कार्य करने लगे. गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902. वह एक लेसन प्राइवेट पाठशाला में पढ़ाने लगे और अंत में 1902 में उन्होंने एक जॉब पाया एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. यानी कि वह एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में पेटेंट ऑफिस के रूप में बर्न में जॉब पा लिए. While he was supposed to be assessing other people's invention, जबकि वह हमेशा दूसरे व्यक्तियों के आविष्कारों में बस मदद करते थे. आइंस्टाइन was actually developing his own ideas in secret. आइंस्टाइन वास्तव में पूर्ण रूप से रहस्यमय तरीके से
अपने दिमाग को, स्वयं के दिमाग को एक्चुअली डेवलप किया करते थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। वह कहते थे जॉकिंगली, उनको लोग और वह स्वयं अपने आप को मजाक समझते थे, और डेस्क ड्रायर पर ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स को बताया करते थे। अगला वीडियो लाएंगे नेक्स्ट स्टेप का, जो कि 9 नंबर का होगा। तब तक के लिए थैंक यू।